कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और मैं आज आपको बिहार सिपाही भर्ती के बारे में बताऊंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए हुए लाल बटन जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पे एक बार क्लिक कर लें और बेल बटन होगा, घंटी का सिंबल होगा, आप उसको क्लिक कर लें। अभी से मैं जितना वीडियो बनाऊंगा वो बिहार पुलिस, बिहार सिपाही के लिए बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं बिहार सिपाही में अगर सफलता मिले आपको तो आप जरूर इस वीडियो को लगातार देखते रहें। और मैं जितने भी टॉपिक्स हैं जीके जीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग मैं सारे कवर करूंगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे डिटेल्स बिहार पुलिस सिपाही का देता रहूंगा। तो फिलहाल मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो नोटिफिकेशन जो आया है बिहार पुलिस के का उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आप स्टडी करें और जानकारियां लें इस चीज के बारे में तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती और ये आपका एड्रेस है www.csbc.bih.nic.in जहां से मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार पुलिस बिहार सैन्य परीक्षा एवं पुलिस के अन्य इकाइयों में सिपाही की रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है आपका 30 अगस्त 2017। स्टूडेंट्स अब आपके पास जो टाइम है वो बस बहुत कम दिनों का ही फॉर्म भरने का। तो अब से आप अप्लाई करना शुरू कर दें और तैयारी में लग जाएं। अगर चाहते हैं, अगर आप बिहार पुलिस बनने का अगर कुछ इरादा है, पुलिस में जाना चाहते हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को भरें। देखिए स्टूडेंट्स रिटेन कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा और अब तो 30% ही आपको लाना है। तो इतना आसान भी नहीं होगा स्टूडेंट्स जितना आप सोचेंगे कि 30% लाना है तो हम आसानी से ले आएंगे। देखिए रिजल्ट जितना भी बनेगा वो मतलब 5 गुना बनेगा। अगर मान लीजिए 9900 सीट है तो वही मान के चलिए कि 50,000 के आसपास मतलब आपके पीटी यहाँ पे पास होंगे। जबकि स्टूडेंट्स कम से कम इसमें अप्लाई करेंगे तो इतना जान लें कि 10 लाख स्टूडेंट्स अप्रॉक्स इसमें भरेंगे जरूर फॉर्म, जहां तक कि मुझे अंदाजा है। और 10 लाख में मात्र 50,000 लोगों का ही पीटी निकलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि पीटी भी इतना आसान नहीं होगा। 30% है तो क्वेश्चन जरूर टफ देगा स्टूडेंट्स, इतना आसान नहीं होगा आपका कंपटीशन निकाल लेना यहाँ पे। क्योंकि अभी जो है बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है बिहार में खास करके, तो बहुत बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। तो आपको डटकर सामना करना होगा, यहाँ पे डटकर तैयारी करना होगा। अगर आप इसको आसानी से ले रहे हैं तो आप गलत फहमी में होंगे स्टूडेंट्स। तो आप अच्छे से तैयारी करें और जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल लेक्चर दूंगा अभी से। लगभग 100 लेक्चर तो जरूर मैं डालूंगा ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आप उसको देखें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, फिर एक बार मैं बोल दूं कि आप सब्सक्राइब कर लें तो सारा, और बेल बटन दबा लें तो जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब कुछ जानकारियां इसके बारे में ले लेते हैं। बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाइयों में सीधी नियुक्ति हेतु सिपाही के पद वेतनमान जो है स्टूडेंट्स वो 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे 2000 है। मतलब आपका मिनिमम स्टार्टिंग वेतन मान के चलिए कि 22-23 हजार प्लस ही आपका वेतन मिलेगा, प्लस 24-25 हजार के आसपास आपका वेतन, उससे कम नहीं बनेगा। और रिक्तियों की संख्या 9900 है, ठीक है, 9900। तो 5 गुना यानी लगभग मान के चलें कि 9,900 है तो इसका 5 गुना कर लीजिए, लगभग 50,000 के आसपास, 10,000 मानते हैं इसको, तो 50,000 के आसपास आपके पीटी में रिजल्ट आएगा यहाँ पे। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या जारी किया जा रहा है। तो ये सभी जो भी सेक्शन में बटा हुआ है पुलिस विभाग उसके बारे में सूचना है, तो उसके अनुसार जो वैकेंसियां होंगी उसके अनुसार ही भरा जाएगा ये सारे पद। तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए सभी कोटि जो अनारक्षित और आरक्षित गृह रक्षक आदि के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, न्यूनतम जो है 30% में असफल रहेंगे वो निर्हित घोषित किए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। मतलब जिनको 30% से कम आएगा वो क्वालिफाई नहीं होंगे। बाकी
लोगों का शारीरिक जांच होगा, लेकिन हाँ जो आपका रैंक बनेगा वो आपके मार्क्स बेसिस पे बनेगा, इस बात का ध्यान दें। ये नहीं कि अगर आप 30% ले आए और आप उधर अच्छा भी करते हैं, अगर आपका दोनों ओवरऑल आपका अगर नहीं होता है तो आपका वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर करें, और फिजिकल के साथ शारीरिक योग्यता परीक्षा में भी आपको अच्छा करना होगा, साथ साथ रिटर्न में मिनिमम आपका 30% है, तो क्वेश्चन टफ आने की संभावना जरूर होगी स्टूडेंट्स, इतना जान लें, क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे और इनको 5 गुना ही रिजल्ट देना है, यानी लगभग 50,000। तो 10 लाख फॉर्म सोच लीजिए आप कितना आप मतलब रिजल्ट बनेगा यहाँ पे। अब देखिए, परीक्षा में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जो आपका लिखित परीक्षा होगा, अंतिम मेधा सूची नहीं है कि हाँ, अंतिम मेधा सूची जब आपका लिखित होगा और फिर शारीरिक होगा। देखिए यहाँ लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जांच माप परीक्षा के आधार होगी, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। देखिए यहाँ पे अगर कहने का मतलब अगर यहाँ पे निकालें तो बोल रहा है कि लिखित परीक्षा जो है आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वहां पे आपको मेरिट में इसका यूज नहीं किया जाएगा। देखते हैं, बिहार बोर्ड बिहार सरकार का एग्जाम है, कुछ भी बाद में भी बदलते रहता है, तो बाद में क्या होगा पता नहीं। फिलहाल तो अभी ये दे रहा है नोटिफिकेशन में कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगी, ठीक है, उसका मतलब मेन मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा, आपको बस 30% ही लाना है। इसके अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। जितने भी शारीरिक योग्यता है वो आपको पूरा करना होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की निर्धारित अनुपात 1:5 है, मैंने आपको बताया ही 5 गुना रिजल्ट बनेगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 5 गुने जो होंगे, 5 गुना रिजल्ट को ही बुलाया जाएगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। जो 3 कुल जो निर्धारित होगा स्पर्धा, जो वहां पे देखिए क्या क्या होता है। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार के अन्य पुलिस इकाइयों के पुलिस अधीक्षकों, विभागाध्यक्षों के द्वारा भेजी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अब पहला है आपका योग्यता, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपका बता रहा है इंटरमीडिएट होना चाहिए, उत्तीर्ण एवं बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र से भी आप भर सकते हैं। बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता वाले भी स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। ऊंचाई देख लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए क्या है 165 सेंटीमीटर, जो अनारक्षित वर्ग हैं सामान्य उनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 162 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर का छूट मिल रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है। भारतीय मूल के गोरखा जो हैं और बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 158 सेंटीमीटर, गोरखा बटालियन में 158 सेंटीमीटर वालों का लिया जाएगा, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, तो ये देखते हुए ये निर्धारित किया जाता है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155, कोई भी महिला है तो न्यूनतम जो है उनका लंबाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीना के बारे में जान लें। जो सीना होना चाहिए वो अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद है मतलब बिना फुलाए और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर न्यूनतम 5 जो बीच का अंतर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर इनके लिए भी न्यूनतम है और 84 फुलाकर, ठीक है। अभ्यर्थियों का उम्र जो है वो 25 वर्ष तक ही होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष तक के ही वर्ग कोटि के उम्मीदवार इसको भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष तक का है।
और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 28 वर्ष तक का इसमें छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 वर्ष तक का छूट है। ठीक है। गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि आरक्षण के गृह रक्षकों के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। 2 घंटों का समय मिलेगा और एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का चर्चा नहीं किया गया है स्टूडेंट्स। निगेटिव मार्किंग में फिर से एक बार देख लेता हूँ। 2 घंटे लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगी। सभी कोटि अनारक्षित, आरक्षित, गृह रक्षक आदि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30% आपको लाना पड़ेगा। अगर उससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, आपकी शारीरिक जांच नहीं होगी। बाकी जितने भी लोग 30% से ऊपर होंगे उनकी शारीरिक जांच होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 1:5 में प्रत्येक आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जांच हेतु किया जाएगा। और यही बात मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसके अंक के आधार पे ही 5 गुना रिजल्ट बनेगा। इस को भी मापक आप मान लीजिए कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप अंक लाते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा और आपका लिस्ट में नाम बनेगा, तभी पीटी निकलेगा। उसके बाद आप मेंस में फिजिकल एग्जाम में आप बैठेंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक, अब लिखित परीक्षा देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, लिखित परीक्षा के आधार पे चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता जांच माप सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगा। जितना मैंने बताया उतना ही होगा। ठीक है। उसके बाद दौर देख लीजिए, आपको 50 अंक का दौर है। आपका द्वितीय जो चरण होगा वो शारीरिक योग्यता परीक्षा में दौर होगा, जो कि 100 अंक का होगा। द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा, जिसमें कि आपका दौर होगा 50 अंक का। आपके सामान्य कोटि के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में, जिसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड से कम के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। और इनसे जो ज्यादा लेंगे 6 मिनट से ज्यादा वो असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए फिजिकल दौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो अभी से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपका है 5 मिनट में अगर दौड़ जाते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड से कम तो 30 अंक, और 6 मिनट से अधिक वाले के लिए असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब आप मापदंड अच्छे से पढ़ लें, देख लें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए गोला फेंक 25 अंक का है आपका, तो आपका देखिए 16 फीट से ज्यादा और 17 फीट तक आप अगर फेंकते हैं, सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा। 16 पाउंड। ठीक है। लगभग 16 पाउंड मतलब 1 पाउंड में लगभग ½ kg के बराबर होता है, तो मान के चलिए 8 kg का, 8 kg के आसपास, 8 kg से थोड़ा कम गोला होगा। ठीक है। लगभग मतलब 400 कुछ ग्राम होता है, तो मान के चलते हैं 7 kg का आसपास आपका गोला होगा पुरुषों के लिए। और 16 फीट आपको न्यूनतम पुरुष के लिए फेंकना पड़ेगा। 16 फीट से 17 फीट 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज्यादा करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। अगर आप 20 फीट से ज्यादा अगर फेंक देते हैं तो 25 अंक। आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। उसके बाद है आपका सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड यानी लगभग आपका मान के चले 5 kg के आसपास का गोला होगा आपका। और 10 फीट से ज्यादा फेंकते हैं 11 फीट तक तो 9 अंक, 11 फीट से ज्यादा 12 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से अगर ज्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए ऊंची कूद आपको करना है। 4 फीट से ज्यादा अगर करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तक। ठीक है। और 5 फीट से अगर ज्यादा आप अंक कूद जाते हैं तो 25 अंक आपको 25 में 25 दिए जाएंगे। ठीक है। महिलाओं के लिए है 3 फीट 4 इंच अगर करते तो 13 अंक,
3 फीट 4 इंच से ज्यादा और 8 इंच तक करते हैं 17 अंक। तो जो भी आप करते हैं इसके अनुसार आपको वहां पे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए ये सारे डाटा को। अब देखिए उपयुक्त तीनों स्पर्धाओं जो आपका ये दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद हुआ, तीनों मिलाकर न्यूनतम जो मापदंड पूरा नहीं हो करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। उसका तीनों में पास हैं, फिर भी तीनों पास करके फिर आपका न्यूनतम एक मापदंड होगा, तीनों मिला के कम से कम इतना पूरा होना चाहिए, तो उनको पास किया जाएगा, बाकी का नहीं होगा। जिला एवं सैन्य सिपाही पद नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जो आपका मेरिट जो बनेगा वो गोला फेंक, दौड़ और ऊंची कूद के प्राप्त अंक के आधार पे ही बनेगा। लेकिन हाँ, पीटी पहले आप क्वालिफाई करेंगे, उसमें 5 गुना जो रिजल्ट बनेगा जिनका ऊपर से होगा वही मेंस में बैठेंगे। एकदम कंफ्यूजन एकदम नहीं पालिएगा स्टूडेंट्स। शारीरिक योग्यता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनका पारस्परिक स्थान, अगर 2 व्यक्तियों का समान अंक आता है तो जन्म तिथि के आधार पे होगा समान अंक। जो जन्म तिथि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक प्राप्त करने शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। देखिए जन्म तिथि के आधार पे होगा पहले। अगर 2 स्टूडेंट्स का सेम अंक है तो उसके जो मेधा सूची जो है होगा वो जन्म तिथि के आधार पे होगा। अगर एवं समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 और अगर समान जन्म तिथि वाले भी अगर उसमें हो गए तो फिर उनका जो होगा वो अधिक जो लाते हैं मार्क्स जो एग्जाम में पीटी में, तो उसके आधार पे लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्त अंक के एवं समान जन्मतिथि वाले व्यक्तियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, जिनकी अर्हता ज्यादा होगी, एकेडमी ज्यादा होगा, ज्यादा पढ़े होंगे, उनको पहले प्रधानता दी जाएगी। आरक्षण जो नियम है उसके तहत लागू किया जाएगा। ओबीसी जनरल वालों को तो आरक्षण मिलता नहीं है, तो जिनको आरक्षण मिलेगा ओबीसी एसटी एससी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे देखिए 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षित अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित है। लगभग इतना जाने कि लगभग 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 9900 का मान के चलिए लगभग 3000 के आसपास सीट जो है वो महिलाओं के लिए होगा। 3 की 4000 के लगभग मान के चलिए। बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानियों, पोता पोती एवं नाती नातिन के संबंध में उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत सारा चीज है इसमें, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। बस इतना जानिए कि कट ऑफ की जो तिथि होगी वो जान लीजिए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गिरी रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 जून 2017 को निर्धारित की जाती है। ठीक है, चिकित्सीय परीक्षण ये सब बाद की बात है। चलिए जो मेन चीज है मैंने वो आपको बता दिया। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म अब अवेलेबल है और ये www.csbc.bih.nic.in पे जाकर आप इसको फॉर्म को भरें। अगर आप ST/SC हैं तो 112 रुपये आपका कटेगा। अगर आप OBC या जनरल में आते हैं 450 रुपये आपको लगेंगे। और GST का भी कुछ यहाँ पे लोचा है, कुछ GST के कारण भी आपका फीस बढ़ गया है। तो जो भी हो स्टूडेंट्स आप फॉर्म जरूर भरें और तैयारी में लग जाएं। और अभी से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं आपको जो भी बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सारा कवर करूंगा आपके एग्जाम के पर्पस से। तो आप इसको जरूर देखिएगा और बेल बटन जो होगा, बेल आइकॉन, उसको जरूर आप क्लिक कर लें सब्सक्राइब के साथ साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।